हाय गाइस, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल ओएस स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बाइनरी अर्थमेटिक को। बाइनरी अर्थमेटिक्स में जो भी हमारे क्वेश्चन बनते हैं वो 4 टाइप से बनते हैं, या एडिशन या सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन। बट इस वीडियो में हम कवर करेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को। तो आइए पहले मल्टीप्लिकेशन के रूल को समझते हैं और इसके बाद वीडियो के अंत में देखेंगे डिवीजन के रूल और उसके कुछ सवालों को। यहाँ पर मैंने मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के फार्मूले लिख रखे हैं, ठीक है। पहले इन फार्मूलों को देख लेते हैं और फिर इनके थ्रू हम अपने सवालों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो, मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या कहता है बाइनरी अरिथमेटिक में। जब आप जीरो का जीरो के साथ मल्टीपल करते हो तो उसका इक्वल कितना आता है? जीरो आता है, ठीक है। जीरो का जब आप मल्टीपल करते हो वन के साथ तो उसका इक्वल कितना आता है? जीरो आता है। और वन का आप जब मल्टीपल करते हो जीरो के साथ तो उसका इक्वल कितना आता है? जीरो आता है, ठीक है। जब वन का वन के साथ मल्टीपल करते हो तो इक्वल कितना आता है? वन आता है। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन के बाइनरी अरिथमेटिक्स में जो फार्मूले हैं चारों, ये क्या है आपके? एक आप इन्हें डेसिमल नंबर की तरह भी आप सोच सकते हो, क्योंकि किसी भी वैल्यू का जीरो के साथ मल्टीपल होता है तो उसका इक्वल कितना हो जाता है? जीरो हो जाता है, ठीक है। तो ये आपके तीनों फार्मूले एक जैसे हो गए, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है, जब वन का वन के साथ मल्टीपल होता है तो इक्वल कितना आ जाता है? वन आ जाता है। अब जरा देखो, मल्टीप्लिकेशन के सवालों को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें एडिशन की जरूरत पड़ती है। तो हम ये क्या है, एडिशन के 4 फार्मूले हैं। एडिशन का फार्मूला क्या कहता है? आप जब जीरो के साथ जीरो को ऐड करते हो तो इक्वल कितना आता है? जीरो आता है, ठीक है। जब आप जीरो का वन के साथ ऐड करते हो तो इक्वल कितना आता है आपका? वन आता है, ठीक है। जब वन के साथ आप जीरो को ऐड करते हो तो इक्वल कितना आता है आपका? वन आता है। तो ये भी आपके जो तीनों फार्मूले हैं वो भी क्या है, बिल्कुल सेम है। आप इन्हें भी डेसिमल नंबर की तरह आप ले सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या कहता है ये एडिशन का फार्मूला, जो चौथा फार्मूला है वो सबसे भिन्न है। बस आपको थोड़ी सी चीज ध्यान देनी है, ये भी आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। देखो कहता क्या है, वन प्लस आप वन जब ऐड करते हो तो इक्वल कितना आता है? जीरो आता है, ठीक है। तो ये बस थोड़ा भिन्न है, तो आइए पहले इसे समझ लेते हैं, आपके लिए ये भी बिल्कुल आसान हो जाएगा। देखो पहले, उसके पहले हम जरा समझ लें हम बात किस पे कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बाइनरी नंबर पे, और हमें ये अच्छी तरह से पता कि जो भी हम चीजें करते हैं वो बाइनरी नंबर में जीरो और वन पे ही करते हैं, क्योंकि जो बाइनरी में डिजिट यूज होती है वो जीरो और वन यूज होती है, और उसकी जो बेस होती है वो टू होती है, ठीक है। तो अब आइए ये जरा देखते हैं। तो जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे वो जीरो और वन पे ही करेंगे। तो अब जरा देखो, वन को जब आप वन के साथ ऐड करोगे, वन को जब आप वन के साथ ऐड करोगे तो कितना आएगा आपका? डेसिमल नंबर में, ठीक है। डेसिमल नंबर के थ्रू जरा इसे समझते हैं तो कितना आएगा आपका? टू आएगा। और टू की उसकी बाइनरी क्या होती है? जीरो और वन होती है। क्या होती है? जीरो और वन। देखो, जब आप वन का वन के साथ ऐड करते हो आपका टू आता है, और टू डेसिमल नंबर है, ठीक है। टू डेसिमल नंबर की जब आप बाइनरी निकालोगे तो कितना आएगा? जीरो और वन आएगा। होता क्या चीज है, जब हम चीजें ऐड करते हैं वो इकाई दहाई सैकड़ा में जब आती है तो क्या करते हैं, हम इकाई के अंक को लिख लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, हम इकाई के अंक को लिख सकते हैं, ठीक है। अब बचता हमारे पास क्या है? वन। तो जो ये वन बचता है ये हमारा किसका काम करता है? नेक्स्ट नंबर के लिए कैरी का काम करता है, ठीक है। तो वो ये चीज यहाँ पर लिखी है एडिशन में। जब आप वन को वन के साथ ऐड करते हो तो ना कि टू होता है, कितना होता है? वो जीरो होता है, ठीक है। और वन जो काम करता है वो हमारा नेक्स्ट नंबर के लिए कैरी का काम करता है। अब आइए अपने हम सवालों को सॉल्व करते हैं, वहां पर हम इन चीजों को और विधिवत सीखेंगे, ठीक है। तो पहला सवाल हमारा क्या कहता है, देखो ये हमारे बाइनरी नंबर है दोनों, और इनकी बेस से हमें समझ में आ रहा है कि इनमें जो भी हम कार्य करेंगे वो बाइनरी नंबर पे करेंगे, ठीक है। इनकी बेस से समझ में आ रहा है कि जो ये वैल्यू लिखी है वो बाइनरी नंबर की लिखी है, ठीक है। तो कितना है वहां पर? वन वन वन, जीरो और वन, ठीक है। मल्टीपल हमें किससे कराना है? वन और जीरो से। अब आइए जरा कराते हैं। देखो, अब हम मल्टीपल करने में किसका यूज करेंगे? इस मल्टीप्लिकेशन के रूल को यूज करेंगे, ठीक है। तो कितना होगा, जब वैल्यू जीरो के साथ सभी वैल्यू का मल्टीपल होगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? सभी की जीरो हो जाएगी। कितनी कितने टाइम्स होंगी? 5 टाइम्स। क्योंकि ऊपर वैल्यू कितनी लिखी है? 1 2 3 4 5। तो जीरो 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 और जीरो, ओके। अब क्या होगा, हम सेकंड नंबर पे सेकंड डिजिट पे काम करेंगे, किस पे? वन पे। वन का जब वन के साथ मल्टीपल होगा तो कितना हो जाएगा आपका? वन हो जाएगा, ठीक है। वन का जीरो के साथ मल्टीपल होगा, क्या वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। वन का वन के साथ होगा वन होगा, वन का वन के साथ होगा वन होगा, और वन का वन के साथ होगा वन होगा। अब लास्ट में क्या करते हैं, हमें एडिशन की जरूरत पड़ती है, इसलिए मैंने एडिशन के यहाँ पर फार्मूले को लिख रखा है, ठीक है। तो क्या करेंगे अब अब हमारा क्या हो, मल्टीप्लिकेशन का एक स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के लिए एडिशन को ऐड करेंगे, इन वैल्यूओं को ऐड करेंगे, ठीक है। तो इस फार्मूले पे हमारा ध्यान कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है। अब आइए जरा देखते हैं कितना होगा। जीरो का जीरो हो जाएगा, जीरो और वन का ऐड कितना होता है? वन होता है, ठीक है। जीरो का ऐड कितना होता है? जीरो होता है। और जीरो का वन के ऐड साथ ऐड कितना होता है? वन होता है, ठीक है। और वन जीरो और वन का ऐड कितना होता है? वन होता है। और वन का ऐड कितना होता है? वन होता है, ठीक है। अब सेकंड एग्जांपल मैंने लिया है थ्री डिजिट का, ताकि हमारा ये जो वन प्लस वन इक्वल जीरो आता है, इस कॉन्सेप्ट को हम अपने अच्छे से दिमाग में बैठाएंगे, ठीक है। अगर आपको कहीं पर डाउट होता है कि ये चीज हमारी कहीं पर फॉल्ट तो नहीं होगी, तो आप क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू को भी आप डेसिमल में चेंज कर लीजिए, इस वैल्यू को भी डेसिमल में चेंज कर दीजिए, और इस वैल्यू को भी डेसिमल में चेंज कर दीजिए, क्योंकि जो हमारा कॉन्सेप्ट अभी तक बना चला आ रहा है वो किस पे है? डेसिमल पे है। तो इन वैल्यू को आप जब डेसिमल में चेंज कर लोगे तो इसके बाद आप अपने
सवाल की जांच कर सकते हो कि जो हमने उत्तर लगाया था वो सही है या फिर गलत है। आइए जरा एक एक करके देख लेते हैं कितना होता है। देखो मल्टीपल 1, मल्टीपल 2, मल्टीपल 4, मल्टीपल 8, मल्टीपल 16, ठीक है। 1 2 3 4 5। ओके, अब जिस डिजिट का हमारा 0 के साथ मल्टीपल होगा उस वैल्यू को हम क्या करेंगे, नहीं लेंगे, ठीक है। तो 16 4 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 8 कितना हो जाएगा, 28, यहाँ पर कितना हो जाएगा 29। ओके, कितना हुआ 29। अब यहाँ पर जरा देखो, अब हमें किस वैल्यू को नहीं लेना, यहाँ पर टू डिजिट लेनी है, कौन सी, 0 और 1, ठीक है। तो 1 और लेंगे, जब 1 का 0 के साथ मल्टीपल होगा तो कोई मतलब नहीं रहेगा, वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हमारे पास कितना बचा, 2। अर्थात यहाँ पर डेसिमल में कितना लिखा है, 2 लिखा है, और यहाँ पर कितना लिखा है, 29 लिखा, क्योंकि 16 4 20 और एक 28 एक 29, और 2 के हमें नहीं लेना था क्योंकि यहाँ पर डिजिट कितनी है, 0 है, ठीक है। अब कितना, 9 दूना कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। कितना आएगा, 2 दूना 4 1 5, कितना हो जाएगा 58। अगर इसका योग डेसिमल में कितना आ रहा है, 58 आ रहा है, तो हमारा जो कैलकुलेशन है वो क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा, ठीक। अब जरा देख तो कितना है यहाँ पर मल्टीपल, 1 2 3 4 5 6 शब्द है, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर कितना हुआ, 16 तक हुआ। अब क्या होगा, नेक्स्ट डिजिट कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ठीक है। देखो अगर और भी अगर वैल्यू होती है आगे तो हम क्या करते, 64 करते, 128 करते, और भी आगे होती तो हम और वैल्यू को बढ़ाते, ठीक है। तो जिस वैल्यू का 0 के साथ डिजिट है उसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमें कौन से नहीं लेना, 4 और 1 को नहीं लेना। तो हमें लेनी कौन कौन से शब्द हैं, 2 16 और 8 कितना हो जाएगा, 10, ठीक है। 6 2 8 कितना हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, और 8 हुआ, और यहाँ पर कितना है, 3 4 1 5, कितना हुआ, 58। तो आप ऐसे आसानी से अपने उत्तर की जांच कर सकते हो कि जो हमने कैलकुलेशन किया वो राइट है या फिर रॉन्ग है। ओके, तो यहाँ पर कितना आया डेसिमल नंबर, 58, और यहाँ पर भी डेसिमल में कितना आया, 58। तो आप अब क्या करें, अब जरा देख लेते हैं सेकंड एग्जांपल को। तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सेकंड एग्जांपल में कितना है, 1 0 1 0 0 1 1। ओके, अब हमें कैलकुलेशन किससे करना है, मल्टीपल कितने करना है, 1 0 1 से, ठीक है। अब जरा यहाँ पर आप ध्यान दीजिए क्योंकि हम इस कॉन्सेप्ट को भी इस सवाल में लेंगे, ठीक है। तो पहले आइए मल्टीप्लिकेशन वाला अपने रूल को फॉलो करते हैं। कितना है यहाँ पर, 1 है, 1 का 1 के साथ हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 का 1 के साथ हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 का 0 के साथ हो जाएगा वैल्यू 0 हो जाएगी, और फिर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 1 का 1 के साथ हो जाएगा वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और 1 का 0 के साथ होगा वैल्यू 0 हो जाएगा, और 1 का 1 के साथ हो जाएगा वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अब क्या करें, हम 0 से मल्टीपल कराएंगे, सेकंड डिजिट पे जा रहे हैं तो क्या करेंगे, सेकंड डिजिट से स्टार्टिंग करेंगे। तो कितनी हो जाएगी वैल्यू, जितने बार है 0 उतनी बार हम 0 कर देंगे, ठीक है, जितने डिजिट है हमारे पास। तो 0 0 0, ठीक है, 7 टाइम्स हमने क्या किया, 0 कर दिया। अब हम थर्ड डिजिट पे जा रहे हैं तो क्या करें, थर्ड डिजिट से स्टार्टिंग करेंगे उसकी। तो कितना है यहाँ पर, देखो यहाँ पर रूल क्या कहता है, 0 के साथ मल्टीपल होगा तो तीनों में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बाकी लास्ट में अगर 1 के साथ 1 हो रहा तो क्या होगा, वैल्यू 1 होगी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम जितनी भी वैल्यू लिखी है उस वैल्यू को उतार देंगे, 1 1 0 0 1 0 और 1। अब आइए जरा हम इन्हें सब्ट्रैक्ट सॉरी क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, ठीक है। ऐड करेंगे, इन वैल्यू को हम ऐड करेंगे। अब आइए जरा देखते हैं कितना है, 1 यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, जरा देखो यहाँ पर 0 0 का कितना हुआ 0, 0 1 का कितना हुआ 1, ठीक है। 0 0 का कितना हुआ 0, 0 1 का कितना हुआ आपका 1 हुआ, ठीक है। 1 0 का कितना हुआ 1, और 1 0 का सॉरी 1 0 का कितना हुआ आपका 1, और 1 0 का कितना होगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। अब वैल्यू यहाँ पर कितनी है 0 0 0 0 का कितना हुआ 0, 0 0 का कितना होगा 0, ठीक है। तो कितना हुआ आया यहाँ पर लास्ट में 0 आया, ठीक है। अब यहाँ पर जरा देखिए यहाँ पर कितना है, अब यहाँ पर देखो इसको 1 प्लस 0 ऐड होकर कितना आएगा आपका 1 आएगा, ठीक है। अब आपके पास ये कितना है 1 है। अब इस 1 को अगर आप इस 1 के साथ ऐड करोगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 0 हो जाएगी। क्यों, और एक जो अगर लास्ट में क्या होगा, अगले वाले नंबर के लिए 1 हमारा कैरी का काम करेगा, किसका काम करेगा, कैरी का, ठीक है। अगले वाले नंबर के लिए जो हमारा 1 आएगा वो किसका काम कर देगा, कैरी का। तो इस वाले के लिए 1 हमारा कैरी का काम करेगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 0 आ जाएगा, ठीक है। और ये 1 0 कितना हो जाएगा 0, और 0 0 1 का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1। तो आप इसका कमेंट सेक्शन में आंसर बताना कि जो हमने ये किया है इसका डेसिमल नंबर कितना और इसका डेसिमल नंबर कितना है, और ये दोनों का मल्टीपल होने के बाद इसका डेसिमल नंबर कितना आया, ठीक है। तो अब आइए जरा अपने हम अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारे मल्टीप्लिकेशन के रूल हो गए, ठीक है, और ये हमारा एडिशन का रूल हो गया। तो अब जो भी देखो इसमें क्या किया था, हमने 2 डिजिट का नंबर लिया था, यहाँ पर कितना दिया 3 डिजिट का नंबर लिया, और हमने इस वाले फार्मूले को भी यूज कर लिया। तो जितना भी था कैलकुलेशन वो हमारा पूरा हो चुका है। देखो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसके बाद हमें सवाल क्यों ना कितने बड़े मिले हमें लगाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ठीक है, तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन हो चुका। अब आइए जरा देख लेते हैं वीडियो में आगे एडिशन के सवालों को, और उसमें सब्ट्रैक्शन के फार्मूले को भी समझेंगे, ठीक। तो गाइस अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है, डिवीजन है, ठीक है।
डिवीजन और मैंने सब्ट्रैक्शन के रूल को लिख रखा है, ठीक है। देखो डिवीजन के सवालों को लगाते हुए हमें सब्ट्रैक्शन की जरूरत पड़ती है, इसलिए मैंने सब्ट्रैक्शन के रूल को भी लिखा है। अब आइए जरा डिवीजन के रूल को देखते हैं और फिर इनके सवालों को सॉल्व करेंगे, ठीक। देखो क्या होता है कि जीरो में जब आप 1 का भाग देते हो तो कितना इक्वल आता है उसका, 0 आता है। जब आप 1 में 1 का भाग देते हो तो इक्वल कितना आता है उसका, 1 आता है। जब आप 0 में 0 का भाग देते हो तो इक्वल इसका कितना आता है, 0 आता है, ठीक है। तो ये रहा डिवीजन के रूल, ठीक है। आप इन्हें डेसिमल नंबर की तरह भी समझ सकते हो, बिल्कुल सिंपल है, एक बार आपने देखा और ये आपको बिल्कुल क्या हुआ, कॉन्सेप्ट में हो गया, ठीक। अब आइए जरा सब्ट्रैक्शन के रूल को समझते हैं। देखो यहाँ पर कितना है, 0 का आप जब 0 के साथ सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी उसकी, इक्वल में 0 आएगी, ठीक है। जब आप 1 के साथ -0 जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी उसकी, 1 आएगी, ठीक है। जब 1 का 1 के साथ सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा वैल्यू, 1 सॉरी कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। कितना आएगा आपके पास, 0 आएगा। और इसके बाद देखो जब 0 का जब आप 1 के साथ 0 से जब आप 1 को घटाओगे तो इक्वल आपका कितना आएगा, 1 आएगा। आप ये चीज सोच रहे हो कि देखो ये जो फार्मूले थे वो क्या थे, बिल्कुल आप डेसिमल नंबर की तरह देख सकते हो। देखो क्योंकि 0 से 0 घटेगा 0 आएगा, और 1 से अगर आप 0 घटाओगे तो इक्वल कितना आएगा, 1 आएगा, और 1 से जब 1 घटेगा तो इक्वल कितना आएगा उसका, 0 आएगा, ठीक है। देखो ये फार्मूला बस हमारा भिन्न है कि अगर आप कह रहे हो कि 0 से अगर आप 1 घटा रहे हो तो आपके पास कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक। 0 से जब आप 1 घटाते हो तो क्या कह रहा है, एक इसका सब्ट्रैक्शन का बाइनरी अरिथमेटिक में सब्ट्रैक्शन का फार्मूला क्या कहता है, आप जब 0 से 1 को घटाओगे तो इक्वल कितना आएगा उसका, 1 आएगा। अब जरा क्यों आ रहा है, जरा इस चीज को हम समझते हैं। देखो जैसे मान लीजिए आपके पास कोई नंबर्स लिखे हैं, ठीक है, 0 0 0 0, ठीक है। अब यहाँ पर कोई अब इस बोल दिया जाए इस चीज को आप घटाइए, देखो जब देखो है क्या चीज, 0 है और ये नीचे क्या लिखा है हमारे पास, 1 लिखा है। तो होगा क्या चीज की 0 से तो 1 घटेगा नहीं, तो क्या करेगा ये, इससे उधार लेगा, ठीक है। एक इससे उधार लेगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा, और ये लास्ट में इसको देगा। जब ये इसको देगा तो ये क्या बनेगा, 1 0 बनेगा, ठीक है। जब ये 1 इसको देगा तो ये क्या बनेगा, 1 0 बनेगा। 1 0 किसकी बाइनरी है, 2 की, किसकी है, अर्थात जो 1 0 लिखा है वो किसका किस डेसिमल नंबर की बाइनरी है, 2 की। अब 2 से जब भैया आप 1 निकाल दोगे तो यहाँ पर कितना बचेगा हमारे पास, 1, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को भी लेके चलना। देखो यहाँ पर कितना बचा, 1 0, ठीक है। 1 0 अर्थात कितना बना डेसिमल नंबर में 2, और 2 से 1 गया, ये कितना बनेगा, 1 0। क्योंकि देखो हम यहाँ पर बात किसकी कर रहे हैं, बाइनरी की, तो हम जो भी डिजिट में काम करेंगे वो एक एक वर्ड्स को बोलेंगे, ठीक है, ना कि इसे हम कितना बोल देंगे, इसे हम 11 नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि इसे हम क्या बोलेंगे, बाइनरी पे काम करें, इसे बोलेंगे हम 1 1, ठीक है। और डेसिमल नंबर किसकी बात होगी तो ये कितना लिखा है, 3 लिखा है, ठीक है। तो ये जब 2 हुआ और 2 इसको देखे तो कितना बचेगा, ये कितना बन जाएगा, 1 0 बन जाएगा, ठीक है। ये फिर इसको देगा, ये कितना बन जाएगा, 1 0 बन जाएगा, और ये फिर कितना बन जाएगा, 1 0 बन जाएगा। तो ये लास्ट में जब ये 1 0 बना, ये 1 0 लास्ट में बना इसको 1 देने के बाद, तो ये किसका डेसिमल नंबर है, 2 का। और 2 से जब 1 निकलेगा तो ये 2 से जब 1 निकले तो वैल्यू कितनी बचेगी, 1 बचेगी, ठीक है। और 2 से जब 1 निकल चुका है तो 2 के पास कितना बचा, 1 बचा। तो यहाँ पर कितना बचा, 1 बचा। अब यहाँ से बस चीजों को आप समझ लीजिए, 1 से जब 1 गया तो कितना हो गया आपके पास, 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जरा इसको समझो, यहाँ पर कितना बचेगा, जब 2 ये वैल्यू कितनी हो गई थी 2, और 2 से जब 1 निकल गया तो वैल्यू यहाँ पर कितनी बची, 1, कितनी बची 1, और यहाँ पर कितनी बची वैल्यू 1, कितनी बची 1, और यहाँ पर कितना, जब ये 1 दे चुका था तो 1 के पास तो कुछ बचेगा नहीं, तो कितनी हो जाएगी वैल्यू यहाँ पर 0, ठीक है। तो जरा देखो, तो ऐसे होता है सब्ट्रैक्शन का रूल, अर्थात हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, एक बारो की जरूरत पड़ेगी, कितनी, अर्थात कितना, 1 0 से जब -1 होगा तो वैल्यू कितनी आएगी, 1, ओके। अब ये चीज आपको समझ में आ गई ना, जरा अगर इस, ठीक है। अब आइए जरा अपने हम सवालों को सॉल्व करते हैं, वहां पर इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक। तो आइए डिवीजन के सवालों को लगाते हैं, और वहीं पर हमें सब्ट्रैक्शन की भी जरूरत पड़ेगी, तो वहां पर हम सब्ट्रैक्शन के रूल को भी अच्छे से कवर कर लेंगे। तो आइए पहले सवाल को लगाते हैं, क्या कहता है यहाँ पर, ये रहा हमारा डिवीजन का रूल और ये हमारा रहा सब्ट्रैक्शन का रूल, ठीक है। क्या कहता है कि 1 1 1 0, ठीक है। भाग आपको किससे देना है, किस नंबर से देना है, डिवीजन आपका कितना है, 1 0, ठीक है। अब आपके पास डिविडेंड कितना है, 0 1 1 1 है, ठीक है। अब आपको क्वांटेंट निकालना है, ठीक है। तो क्वांटेंट आप कैसे निकालोगे, देखो होता क्या चीज है कि जब हम भाग देना शुरू करते हैं तो क्या करते हैं, सिंगल सिंगल डिजिट पे काम करते हैं, ठीक है। सिंगल सिंगल डिजिट पे काम करेंगे, तो सिंगल डिजिट में यहाँ पर कितना लिखा है, कितना लिखा है, यहाँ पर 1 लिखा है। तो क्या करेंगे हम, टेबल तो अभी जाएगा नहीं, क्योंकि ये जो 0 और 1 है ये क्या है, बड़ा है किससे, 1 से, क्योंकि डेसिमल नंबर इसका कितना होगा 1, और इसका डेसिमल नंबर कितना होगा 2, तो 2 से तो अभी 1 में टेबल जाएगा नहीं, तो क्या होगा, हम 0 बार टेबल ले जाएंगे, कितनी बार ले जाएंगे, 0 बार। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0। अब क्या करेंगे, वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसलिए मैंने सब्ट्रैक्शन के फार्मूले को भी लिखा था। देखो जब आप 1 से 0 को घटाओगे, 1 से जब 0 को घटाओगे तो कितना आएगी वैल्यू आपके पास, 1 आ जाएगी, ओके। अब आइए हमने 1 को लिख लिया, अब क्या करोगे आप, सेकंड डिजिट को आप उतार लोगे, सेकंड डिजिट को उतारोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पर जो ये 1 1 है ये बड़ा है किससे, 1 0 से, ठीक है। ये आपका जो 1 1 है ये कितना लिखा है, 3 लिखा है, क्योंकि मल्टीपल 1 मल्टीपल 2, ठीक है।
और ये मल्टीपल 1 मल्टीपल 2 और 1 का 0 के साथ मल्टीपल है तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो यहाँ पर कितना बचेगा 2। अब 2 का टेबल तो 3 में जा सकता है और कितनी बार जाएगा 1 टाइम्स जाएगा। तो क्या करेंगे हम 1 लिख देंगे ऊपर और टेबल ले जाएंगे 1 0। ठीक है, अब वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब 1 से 0 घटाओगे भैया आपका 1 आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 0। अब आपके पास क्या है सेकंड में, अब आपके पास क्या लिखा है 1 लिखा है, तो आप क्या करोगे इस डिजिट को भी आप उतार लोगे तो कितना हो जाएगा 1। अभी भी टेबल हमारा कितनी बार जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पर कितना लिखा 3 और यहाँ पर कितना लिखा 2, तो ले जाएंगे टेबल हम कितनी बार हो जाएगा 1 0। ठीक है, वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा आपके पास 1 0। ठीक है, अब आप आपके पास लास्ट डिजिट कितना है 0 है, तो इस डिजिट को भी तो हम उतारेंगे ना, तो कितना होगा यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 1 0, ठीक है, इक्वल 1 0, यहाँ पर भी कितना लिखा है 2 लिखा है और यहाँ पर भी कितना लिखा है 2, तो टेबल हमारा कितनी बार जाएगा एक बार। कितनी बार जाएगा टेबल हमारा एक बार, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 0। ठीक है, वैल्यू को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, रिमाइंडर कितना आएगा आपका 0। तो क्वांटिटी आपका कितना आया 1 1 1। ठीक है, 1 और 0। अब आइए जरा इसके उत्तर की जांच कर लेते हैं ताकि हमें ये कंफर्ट हो जाए कि जो हमने सवाल को लगाया वो सही है या फिर गलत है। ठीक है, डिवीजन में फार्मूला क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो देखो इसकी वैल्यू जरा चेक कर लेते हैं, भाजक की हमारी वैल्यू कितनी है 0 और 1 है, तो ये डेसिमल में कितना लिखा है 2 लिखा है। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है 1 0। ठीक है, तो इसका डेसिमल कितना होगा मल्टीपल 1, ठीक है, मल्टीपल 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 4। ठीक है, और मल्टीपल 8, 8 का 0 के साथ होगा वैल्यू 0 0 हो जाएगी। ठीक है, तो 4 2 6 1 7, तो यहाँ पर कितना लिखा है 7। अगर इनका दोनों को मल्टीपल करा दिया जाए तो कितना आएगा 14 आएगा। ठीक है, अगर ये वैल्यू, ठीक है, क्योंकि भाज्य भाज्य बराबर कितना होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। शेषफल तो हमारा 0 है। ठीक है, अगर कितना आ जाए 14, अगर ये 14 लिखा है देखो कितना है 0 0 1 1 1। ठीक है, मल्टीपल 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 4 और मल्टीपल 8। ठीक है, तो क्या होगा इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 8 से कितना होगा 12 और 2 14। तो क्या हुआ जो अभी हमने सवाल लगाया वो क्या बिल्कुल राइट है। अब आइए जरा सेकंड सवाल को लगाते हैं और अपने सवालों को और भी हमारा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए डिवीजन पे। ठीक है, तो अब आइए जरा देखते हैं सेकंड सवाल हमारा क्या कहता है। आपके पास वैल्यू दी गई है, अब हम यहाँ पर 3 डिजिट से भाग देंगे। ठीक है, आपके पास जो आपके पास भाजक है वो कितना है 0 1 1 है। ठीक है, डिवीजर आपका कितना है 1 1 0। अब आइए जरा टेबल करते हैं 1 1 1 1 और 0। ठीक है, अब यहाँ पर जो 2 आपको दिख रहा है बेस में, इससे हमें पता चल रहा है कि हम काम किस पे कर रहे हैं, बाइनरी नंबर पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कितना है 1 1 0 और यहाँ पर कितना है 4 टाइम्स 1 है और 0 है। अब आइए जरा देखते हैं, तो हमने क्या बताया था हम एक एक नंबर पे काम करते हैं, एक एक नंबर पे काम करेंगे, तो यहाँ पर कितना कितना लिख रखा है हमारे पास 1, तो हम टेबल कितनी बार ले जाएंगे 0 बार। क्योंकि क्यों ले जाएंगे, क्योंकि जो 1 है वो किससे छोटा है 1 1 0 से। क्यों, क्योंकि मल्टीपल 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 4, 4 2 कितना है यहाँ पर 6, 6 तो बड़ा ही है ना हमारा 1 से। तो जब यहाँ आपको यहाँ पर चीज ना समझ में आए तो आप उसका तुरंत डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए और वैल्यू को देख लीजिए कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। ठीक है, तो आप 0 बार उसे ले जाइए, 0 बार ले जाओगे तो वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 1 आएगी। आप क्या करोगे, आप नेक्स्ट डिजिट को आप उतार लोगे, नेक्स्ट डिजिट में आपके पास कितना है 1 है। अभी भी क्या है वैल्यू हमारे पास छोटी है, क्यों छोटी है, यहाँ पर कितना है 1 1 है और ये कितने पास है 0 1 1 है। अगर इसके डेसिमल नंबर की बात करें तो यहाँ पर कितना लिखा 3, क्योंकि मल्टीपल 1 मल्टीपल 2 और यहाँ पर कितना लिखा मल्टीपल 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 4, यहाँ पर कितना लिखा 6। तो अभी भी हमारे पास ये वैल्यू क्या है छोटी है, तो अभी तो टेबल जाएगा नहीं, तो क्या हो जाएगा अभी 0 बार फिर ले जाएंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 0। वैल्यू को आप सेपरेट करोगे कितना आएगा 1 1। आप क्या करोगे, आप सेकंड डिजिट को आप उतार लोगे, सेकंड डिजिट में आपके पास कितना है 1 है। ओके, सेकंड डिजिट में आपके पास कितना है 1 है। अब क्या करोगे, आप टेबल को एक बार ले जाओगे, क्यों ले जाओगे, क्योंकि 1 1 क्या है ये बड़ा हो गया आपके से 1 1 0 से। क्यों, क्योंकि मल्टीपल 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 4, 4 2 6 1 7 है और ये यहाँ पर कितना है 6 है, तो 6 का टेबल तो 7 है ना, तो वहां पर तो एक बार में चला जाएगा, तो हम क्या करेंगे 1 टाइम्स इसको ले जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर कितना आएगा 1 1 0। अब वैल्यू को आप सेपरेट कर दीजिए, कितना आएगा 1 आएगा यहाँ पर और यहाँ पर कितना आएगा 0 0 आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास सेकंड डिजिट में कितना है 1 है, आप 1 को उतार लीजिए, 1 को उतारोगे कितना आ जाएगा 1। अभी देखो ये कंडीशन आपकी फिर अप्लाई हुई, यहाँ पर 3 लिखा है और यहाँ पर कितना लिखा 6, टेबल तो जाने वाला नहीं, तो क्या करोगे आप 0 बार टेबल को ले जाओगे, 0 बार आप टेबल को ले जाओगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 0 0 हो जाएगा। वैल्यू को आप सेपरेट कीजिए, सेपरेट करोगे तो कितना आएगा 1 1 आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास सेकंड डिजिट में कितना है 0 है। ओके, अब इस डिजिट को भी हम क्या करेंगे उतार लेंगे। अब वैल्यू क्या होगी दोनों की इक्वल होगी, दोनों की इक्वल होगी तो अर्थात हमारा टेबल कितनी बार जाएगा एक बार, तो कितना हो जाएगा वहां पर 1 1 0। ठीक है, वैल्यू को आप सेपरेट कर दीजिए, रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपके पास 0 आ जाएगा। तो अब आपका एक काम है, आपको आप कमेंट सेक्शन में बताना कि जो इसका क्वांटेंट आया है वो बिल्कुल राइट है या फिर रॉन्ग है। ओके, तो ऐसे आप डिवीजन के सवालों को लगाओगे, तो ये रहा डिवीजन के सवाल और ये रहा डिवीजन के रूल और ये रहा सब्ट्रैक्शन का रूल। तो हमें सब्ट्रैक्शन की भी जरूरत पड़ती है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख रखी है। तो आपका जो भी भिन्न अगर थोड़ा सा भी डिफरेंट है तो सिर्फ इस फार्मूले पे है,
ठीक है, बाकी तो हमारा बिल्कुल बिल्कुल क्या है, सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो 1 0 लिखा है वो किसकी वैल्यू लिखी है, जो 1 0 लिखा है वो किसकी लिखी है, 2 की। और यहाँ पर जरा सोच लो कि 1 2 से 1 जा रहा है तो इक्वल आपका कितना आ गया, 1। जो ये बाइनरी लिखी है, क्योंकि हम यहाँ पर देखो बाइनरी पे काम करते हैं तो हम 2 नहीं लिख सकते हैं ना, तो क्या करते हैं उसका 1 0 लिखा। 1 0 किसका डेसिमल है, 2 2 से 1 गए तो हमारे पास कितना आ गया, 1। बट हमें किसकी जरूरत पड़ती है, 12 1 की। ओके, तो ऐसे सवाल लगते हैं। अगर आपको अभी भी कहीं पर डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बना सकूं। और ऐसे एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।